हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक देख रहे होंगे, दैट इज स्टेन्स। ठीक है। अब जब हम स्टेन्स पढ़ते हैं ना, तो स्टेन्स से हमारे पास बहुत तरह के स्टेन्स आते हैं, पर हमारे इस पर्टिकुलर जो चैप्टर है या किताब है, इसमें दो इंपॉर्टेंट स्टेन है। पर हम देखेंगे कि स्टेन होते कैसे कैसे। एक सिंपल स्टेन होता है, एक डिफरेंशियल स्टेन होता है, ठीक है, एक नेगेटिव स्टेन होता है, एक इम्प्रेग्नेशन स्टेन होता है, और एक अलग अलग तरह के इसके अलावा भी स्टेन्स होते हैं जो कि स्पोर्स को, है ना, मेटाक्रोमेटिक ग्रैनुल्स को कलर करने के काम आते हैं। उसको हम स्पेशल स्टेन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब ये तो हमारे कॉमन टाइप ऑफ स्टेन्स हो गए। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट स्टेन्स है इस पर्टिकुलर माइक्रोबायो में, वो दो है, दैट इज ग्राम स्टेनिंग। ये हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है सेटिन स्टेनिंग। ठीक है। इन दोनों के बारे में हमको अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी के बारे में नहीं भी पता है तो कोई इतना ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। तो चलो इन दोनों के बारे में अच्छे से डिटेल बात करें। बैक्टीरियल स्टेन से रिलेटेड, तो बैक्टीरिया स्टेन को, मतलब मुझे बैक्टीरिया को कलर करने की या स्टेन करने की ज़रूरत क्या है? तो बैक्टीरिया को स्टेन करने के दो रीजंस होते हैं। सबसे पहले तो जो बैक्टीरिया है वो मेनली क्या हमारे पास है, मेनली कलरलेस होते हैं। ठीक है। और कलरलेस है, ऊपर से इतने छोटे हैं कि तुम उसको विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो बैक्टीरिया को कलर कर दे और बैकग्राउंड ऐसा रहे जिसके कारण विजुअलाइज हो जाए, या तो कभी कभी ऐसा करते हैं कि बैक्टीरिया को नहीं देते, बैकग्राउंड को कलर कर देते, ताकि बैकग्राउंड ऐसा रहे जिसके कारण हमको बैक्टीरिया छोटे 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 विजिबल हो जाए। ठीक है। तो दे आर कलरलेस, स्मॉल, इतने छोटे हैं कि विजुअलाइज प्रॉपर हो नहीं पाएंगे, और टू प्रोवाइड कंट्रास्ट फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। तो ये तीन रीजन है जिसके कारण हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं। अब आता है टाइप्स। तो हमने देखा था, एक है सिंपल स्टेन जिसमें एक स्टेन का यूज करेंगे। ठीक है। सिंपल मतलब वन स्टेन का यूज करेंगे। जितने भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हमारे उस कंपाउंड में या उस पर्टिकुलर माइक्रो उसमें सैंपल में, हमको सबके सब कलर हो जाएंगे, राइट। तो सिंपल स्टेन मतलब एक तरह का स्टेन होगा। डिफरेंशियल मतलब एक से ज्यादा डाई का यूज करना। और नेगेटिव स्टेन का मतलब अगर हम शॉर्ट में देखें तो बैकग्राउंड को कलर कर देना, ताकि जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो वैसे का वैसा रहेगा। बैकग्राउंड कलर हो जाएगा तो हमको ऑर्गेनिज्म उभर के बाहर आ जाएगा। इम्प्रैग्नेशन स्टेन मेनली हम स्लेंडर थिन ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, जैसे कि फ्लैजिला हो गया, बहुत ही पतला होता है ना, इन सब चीज़ों के लिए। स्पेशल स्टेन अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे स्पोर के लिए स्पेशल स्टेन है। तो कुछ कुछ चीज़ हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल स्टेन, तो सिंपल स्टेन में हमको क्या होता है, सिंगल डाई यूज होता है स्टेनिंग के लिए। जितने भी वहाँ पे उस पर्टिकुलर सैंपल में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सबके सब यूनिफॉर्मली स्टेन हो जाएंगे। जैसे कि अगर मिथाइलिन ब्लू है तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो ये सिंपल स्टेन का एग्जाम्पल है। देन डिफरेंशियल स्टेन। डिफरेंशियल स्टेन क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा डाई हम यूज करेंगे ताकि हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट कर सकें। So this is a procedure where more than one type of dye is used to differentiate between different type of microorganisms on a slide. इसका एग्जाम्पल है हमारे पास ग्राम स्टेनिंग, जो हमको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है। अब समझते हैं। सबसे पहले हम देख ले ग्राम स्टेनिंग को ही। तो अब देखते हैं ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग सबसे कॉमन स्टेन है जो कि बैक्टीरियोलॉजी में यूज करते हैं हम। इसको हमारे पास ग्राम अंकल ने दिया था, क्रिश्चियन ग्राम अंकल ने। इसके मेनली 4 स्टेप्स है, या 4 हमको ऐसे याद रखना है। देखो, जब हम प्रैक्टिकल पढ़ रहे होंगे तो हमको सेकंड्स भी याद रखने हैं, इंटरमीडिएट हीट कहाँ देते हैं ये भी याद रखना है। लेकिन अभी अगर हम थ्योरी पर्पज से समझे या हमको एमसीक्यू पर्पज से याद रखना है तो हमको 4 चीजें याद रखनी है। पहला है प्राइमरी स्टेन। प्राइमरी स्टेन में इसमें आता है क्रिस्टल वॉयलेट या मिथाइल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट याद रखते हैं। दूसरा फिर आता है मॉडरेट। मॉडरेट जो आता है इसमें वो आयोडीन रहेगा, जो कि प्राइमरी स्टेन को फिक्स करने का काम करेगा। ठीक। उसके अलावा फिर आता है हमारे पास डीकलराइजर। डीकलराइजर क्या करेगा काजल दी, कि जितना जो हमारे पास बैक्टीरिया कलर हुए हैं उसको डीकलराइज करने की कोशिश करेगा, राइट। तो इसका एग्जांपल है अल्कोहल और एसीटोन। और फिर आता है काउंटर स्टेन। जो बैक्टीरिया डीकलराइज हो चुके हैं उनमें उनके लिए नया स्टेन। ठीक है। तो सैफरनिन है, कार्बोफस्चिन है, जो कि क्या करेगा, काउंटर स्टेन करेगा बैक्टीरिया को जो उनका डीकलराइजेशन हो चुके हैं। ठीक, ओके। अब हम यहाँ पे देखें तो जब प्राइमरी स्टेन डालेगा तो ग्राम पॉजिटिव पर्पल, ग्राम नेगेटिव भी पर्पल। मॉडरेट हमने आयोडीन डाला था प्राइमरी स्टेन को फिक्स करने के लिए, पर्पल पर्पल। जब हमने डीकलराइजर डाला तो जो ग्राम पॉजिटिव थे वो तो पर्पल ही रह गए, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव थे वो हो गए कलरलेस।
तब हमको काउंटर स्टेन कहाँ काम आएगा काजल दी? अब कलरलेस को तो हम विजुलाइज कर नहीं सकते, तो इसीलिए इसको कलरलेस से नॉर्मल कलर देने के लिए हमने डाला काउंटर स्टेन या सैफरनिन। तो जो पर्पल पहले से थे वो तो पर्पल है ही, जो कलरलेस हो चुके थे उन्होंने सैफरनिन के कलर को लेकर के उनका खुद का कलर कैसा हो गया? पिंक। ठीक है, ये कुछ देखने को मिलता है हमें। अब आते हैं वापस इसके प्रिंसिपल को लेकर के। तो देखो थ्योरी वाइज अगर लिखोगे तो बहुत ही वैसे सा प्रिंसिपल दिया हुआ है, पर हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इसका प्रिंसिपल कहता क्या है। इसका प्रिंसिपल ये कहता है ग्राम स्टेनिंग का कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनका जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो कैसा होता है? ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो जो प्राइमरी बेसिक स्टेन होता है उसके साथ इनकी बाइंडिंग अच्छी होती है, और अच्छी बाइंडिंग होने के कारण ही इनमें जो डीकलराइजेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो होता है। ठीक है, दूसरा यही प्रिंसिपल ये भी कहता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनके सेल वॉल थिक होते हैं, तो सेल वॉल थिक है तो ये प्राइमरी स्टेन को अच्छे से पकड़ भी लेंगे और रिटेन भी कर पाएंगे। तो जब इन्होंने प्राइमरी स्टेन को अच्छे से होल्ड कर लिया है तो फिर से डीकलराइजेशन में ये स्लोअर इफेक्ट देंगे। नाउ ग्राम नेगेटिव के बारे में बात करें तो इनमें लिपिड कॉम्पोजिशन ज़्यादा है, लिपिड कॉम्पोजिशन ज़्यादा, और ऐसा है कि इनमें पोर्स ज़्यादा है, इनके जो सेल वॉल है उनमें ज़्यादा पोर्स है। ठीक है, ज़्यादा पोर बनते हैं जब हम एसीटोन डालते हैं, तो जितना भी कलर था वो डीकलराइज आराम से हो जाता है, रैपिडली डीकलराइज हो जाता है। तो ये कुछ तीन अलग अलग प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, या एक ही प्रिंसिपल कह सकते हैं लेकिन तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। पहला जिसमें ये था कि साइटोप्लाज्म ज़्यादा एसिडिक होता है तो जो प्राइमरी बेसिक डाई है उसके साथ अच्छे से स्टेनिंग दिखाएगा। दूसरा ये कि जो हमारा सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव का वो थिक है तो अच्छे से प्राइमरी स्टेन को होल्ड कर सकता है, इसीलिए स्लो डीकलराइजेशन दिखाएगा। अल्टीमेटली कहना पूरा का पूरा ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल ये चाहता है कि ग्राम पॉजिटिव जो है उसमें स्लो डीकलराइजेशन होने की वजह से या ऑलमोस्ट नो डीकलराइजेशन होने की वजह से वो प्राइमरी स्टेन को रिटेन रखता है, इसीलिए हमको पर्पलिश कलर का दिखता है जो हमको प्राइमरी स्टेन में दिखा। लेकिन जो दूसरा ग्राम नेगेटिव है वो हम ये बोल सकते हैं कि चाहे लिपिड कॉम्पोजिशन ज़्यादा है, चाहे उसमें पोर्स ज़्यादा है, तो डीकलराइजेशन के लिए ज़्यादा प्रोन है, जल्दी डीकलराइज होने की वजह से ये जो इनका प्राइमरी स्टेन था वो तो धुल चुका डीकलराइजर से, इसीलिए जो सेकेंडरी स्टेन या काउंटर स्टेन था वो उन कलर को होल्ड करते हैं एंड दैट लीड टू पिंकिश कलर। तो ग्राम नेगेटिव पिंक कलर देते हैं। ठीक है, अब इसके एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा क्यों नहीं देते ग्राम स्टेनिंग? क्योंकि इनका साइज स्मॉल है। इसके अलावा क्लैमिडिया और रिकेट्शिया ये क्यों नहीं देते? क्योंकि पहली बात साइज स्मॉल है और दूसरा ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है। माइकोबैक्टीरिया क्यों नहीं देते जल्दी? क्योंकि इनका जो वॉल है वो लिपिड रिच है, तो जो री एजेंट है वो जा ही नहीं सकता अंदर, तभी तो हम माइकोबैक्टीरिया के लिए अलग से टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं जल्दी? AFB, इसको हम AFB बोलते हैं, एसिड फास्ट बैसिलस, जिसके लिए हम करेंगे ZN स्टेनिंग। ठीक है, तो हमको क्या समझने की जरूरत थी कि जो माइकोबैक्टीरिया है, जो रिकेट्शिया है, क्लैमिडिया है, माइकोप्लाज्मा है, ये सब हमारे एक्सेप्शन है किसके? ग्राम स्टेनिंग के। ये सब ग्राम स्टेनिंग नहीं देंगे। ठीक है, या तो इसका स्मॉल साइज है या तो इंटरसेल्युलर पैरासाइट्स है। अब आते हैं दूसरा टाइप ऑफ स्टेनिंग जो कि एसिड फास्ट बैसिलस। इसको समझते हैं। तो ZN स्टेनिंग को इंट्रोड्यूस किया था हमारे पॉल एल्डिश अंकल ने। ये कीमोथेरेपी के पापा मान जाते हैं, है ना, इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। पर इसको मॉडिफाई किया था ज़ीलन नेल्सन अंकल ने, तभी इसका नाम है ZN, ज़ीलन नेल्सन अंकल, जो कि माइकोबैक्टीरियम को डिमॉन्स्ट्रेट करने के काम आता है। हमने देखा जो माइकोबैक्टीरियम है उसका जो लिपिड का लेयर है वो बहुत ही रिच है, इसीलिए जो हमारे ग्राम के स्टेन्स थे या ग्राम के जो डाइस थे वो इसमें पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे। तो इसमें क्या यूज होता है काजल दी? इसमें सबसे पहला एज अ प्राइमरी स्टेन होता है कार्बोफर्स्टिन यूज, वो भी कितना 1%। अब इसमें भी क्या होता है, देखो कार्बोफर्स्टिन वैसे नहीं जा पाएगा, राइट? तो ये क्या करते हैं, हमने कार्बोफर्स्टिन के डाई को लिया और ये मेरे पास स्लाइड है, इसको हम इंटरमिटेंट हीट करेंगे। मतलब ये ऐसा समझो, ये तो हमारे पास फ्लेम है, तो हमने इसको फ्लेम के पास डाला, फिर हटाया, फिर डाला, फिर हटाया, फिर 1 सेकंड के बाद फिर हटाया। तो इंटरमिटेंट हीट करेंगे 3 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो कार्बोफर्स्टिन है वो अच्छे से सेल वॉल के अंदर तक पेनिट्रेट कर सके। तो प्राइमरी स्टेन हमारा कार्बोफर्स्टिन है, 1% कार्बोफर्स्टिन है, जिसको भी हम इंटरमिटेंट
इंटरमीडिएट हीटिंग देते हैं ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए डाई, ठीक है, एंटर हो जाए, एब्जॉर्ब नहीं एंटर हो जाए, ठीक है। तो हमको ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि इंटरमीडिएट हीटिंग की ज़रूरत क्या है, तो जिससे डाई का एंट्री काफ़ी अच्छे से हो जाए। फिर हम डालते हैं डीकलराइजर। तो देखो अगर तो ये टीबी के लिए देख रहे हैं तो 20% H2SO4 है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं एसिड फास्ट बैसिलस। लेकिन अगर हम क्या कहते हैं टीबी के अलावा चाहे लेप्रोसी के लिए देख रहे हैं या किसी और के लिए देख रहे हैं तो उसमें हमारा जो H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन है वो बदल जाता है, ठीक है, चेंज हो जाता है। इसलिए हम इसको जो टीबी के अलावा जितने भी है, चाहे वो लेप्रे हो चाहे और एक दो एग्जाम्पल है, उसको हम पार्शियल एसिड फास्ट स्टेनिंग या बैसिलस बोलते हैं, जिसके हम आगे देखेंगे, ठीक है। हमसे एक बार वाइवा में पूछा था कि अगर हम अल्कोहल यूज करेंगे तो कितना परसेंट अल्कोहल यूज करेंगे, तो अल्कोहल इसमें यूज होता है 95%। अगर H2SO4 यूज है तो 20%, और अगर अल्कोहल यूज करते हैं तो 95% कॉन्सेंट्रेशन का अल्कोहल चाहिए। अब ये करता क्या है डीकलराइजर, तो ये अगर मैंने डीकलराइजर डाला, H2SO4 डाला 20%, अगर फिर भी प्राइमरी स्टेन मतलब कार्बोफस्टिन रह गया तो एसिड फास्ट बैसिलस है। लेकिन अगर प्राइमरी स्टेन हट गया या डीकलराइज हो गया तो वो नॉन एसिड फास्ट बैसिलस है, ठीक है। अब इसमें हम काउंटर स्टेन डालते हैं, तो काउंटर स्टेन हमने डाल दिया मैलाकाइट ग्रीन या कुछ भी, पिक्रिक एसिड, मिथाइलिन ब्लू, तो जिस कलर का डालेंगे उस कलर का बैकग्राउंड हो जाएगा। तो ये जितना भी बैकग्राउंड, जैसे समझो ये तुम्हारा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलो कोई और देखते हैं, रुक जाओ एक मिनट। ओके ओके ओके, ये देखो ये मेरा स्लाइड है, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर, और ये मान लो मेरे पास माइकोबैक्टीरियम है। तो ये जो माइकोबैक्टीरियम है ये मेरे कार्बोफस्टिन के कारण जो मेरा इनका कलर होना चाहिए वैसा हो जाएगा, ये तो मेरे पास कार्बोफस्टिन का कलर रह जाएगा। लेकिन जो मैंने काउंटर स्टेन डाला वो अगर मैलाकाइट ग्रीन डाला है ना, तो अगर मैलाकाइट ग्रीन है तो कैसा कलर हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। अगर मैलाकाइट ग्रीन नहीं है तो अगर मिथाइलिन ब्लू है तो पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो है ब्लू हो जाएगा। बैकग्राउंड ही नहीं, बैकग्राउंड में अगर माइकोबैक्टीरियम के अलावा कोई छोटे मोटे स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, अगर मान लो ये कुछ छोटे मोटे स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है तो ये भी ब्लू हो जाएंगे मिथाइलिन ब्लू के कारण। सिर्फ जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस वाला बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वाला, वो हमारा कार्बोफस्टिन का कलर होल्ड करेगा, मतलब पिंकिश रहेगा, ठीक है, ये लिखा होगा। तो कहाँ गया ये, टू डिमॉन्स्ट्रेट नॉन एसिड फास्ट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा कि जो हमारे पास एसिड फास्ट बैसिलस है वो पिंक या रेड दिखेगा इन ब्लू बैकग्राउंड। अगर हमने जो काउंटर स्टेन यूज किया वो है हमारा मिथाइलिन ब्लू, तो अगर मिथाइलिन ब्लू है तो मेरा पूरा बैकग्राउंड ब्लू पड़ जाएगा, और जो मेरा बैक्टीरिया है मतलब माइकोबैक्टीरियम है वो पिंक या रेड कलर का दिखेगा, ठीक है। ओके, समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट उस पे, पार्शियली एसिड फास्ट। तो पार्शियली एसिड फास्ट का मतलब क्या है कि प्राइमरी स्टेन को वो रिटेन कर पाएंगे। अगर मैंने 20% H2SO4 डाला तो सिर्फ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ही रिटेन कर पाएगा। अगर मैंने कोई और बैक्टीरिया को 20% H2SO4 में डाल दिया तो वो रिटेन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए पार्शियली एसिड फास्ट मतलब क्या होते हैं कि प्राइमरी स्टेन को वो रिटेन कर पाएंगे, बट उसके लिए जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 है वो बदलना पड़ेगा। अगर वो 20% होता था तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए था, उसको हम एसिड फास्ट बैसिलस बोल रहे थे। अब पार्शियली मतलब जिसमें 20% से कम H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए ताकि वो प्राइमरी स्टेन को होल्ड कर सके। अब ये कम कितना होना चाहिए, तो अगर हम माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के लिए देख रहे हैं तो 5% होना चाहिए, ठीक है। अगर हम नोकार्डिया या रोडोकॉकस के लिए देख रहे हैं तो 0.1 से लेकर के 0.5 से लेकर के 1% होना चाहिए। अगर हम स्पर्म के हेड को या बैक्टीरियल स्पोर्स को देखना चाहते हैं तो 0.25 से 0.5% H2SO4 होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, पार्शियली एसिड फास्ट बैसिलस के एग्जाम्पल है, ठीक, जिसमें माइकोबैक्टीरियम लेप्रे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कितना यूज करते हैं, 5% H2SO4 यूज करेंगे। और रेस्ट इन केस अगर आपको याद रख रहे हैं तो नोकार्डिया में आप याद कर सकते हैं 0.5 से लेकर 1% H2SO4, और जो बैक्टीरियल स्पोर या स्पर्म का हेड है उसको देखने के लिए हमको 0.25 से लेकर के 0.5% H2SO4 यूज करना पड़ता है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट तरह का स्टेन जिसको नेगेटिव स्टेन बोलते हैं। तो नेगेटिव स्टेन का मतलब क्या है कि मैंने बैकग्राउंड को डार्क कर दिया, ठीक है, ताकि जो मेरा स्ट्रक्चर है वो डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट अच्छे से विजिबल हो पाए। तो ये लिखा है कि आउटलाइन कर देता है स्ट्रक्चर को अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। चाहे इसमें हम इंडिया इंक यूज कर दें, चाहे हम निग्रोसिन यूज कर सकते हैं, ये इंक के नाम है।
इसके लिए हम नेगेटिव स्टेनिंग सबसे ज्यादा हम ट्रेपोनेमा पैलिडियम मतलब स्पाइरोकिट्स को पढ़ने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो स्पाइरोकिट्स के लिए सबसे ज्यादा हम नेगेटिव स्टेनिंग को यूज करते हैं और मेनली ट्रेपोनेमा पैलिडियम का एग्जांपल हम याद कर सकते हैं। देन इम्प्रेग्नेशन स्टेन। इम्प्रेग्नेशन स्टेन का मतलब क्या है कि हमने एक ऑर्गेनिज्म को इम्प्रेग्नेट कर दिया जिससे कि वो इतना थिक हो जाए कि वो माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल हो सके। मेनली किसके लिए करते हैं? जो ऑर्गेनिज्म बहुत ही स्लेंडर है, पतला सा दुबला सा है, जो विजुअलाइज नहीं हो पाए। इसका एग्जाम्पल देखो, हमने ये पढ़ा है स्पाइरोकिट्स के लिए फोंटाना स्टेन का यूज करते हैं। इसके अलावा हेलिकोबैक्टर के लिए वार्थेरिन स्टेरी सिल्वर स्टेन यूज करते हैं। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सिल्वर स्टेनिंग में। तो फोंटाना स्टेन जो है वो हम स्पाइरोकिट्स के लिए यूज करेंगे और एच पाइलोराई के लिए हम वार्थेरिन स्टेरी सिल्वर स्टेन को यूज करते हैं। ओके, ये इम्प्रेग्नेटिंग स्टेन के एग्जाम्पल है। अब आते हैं स्पेशल स्टेन। तो स्पेशल स्टेन में हमको एक तो स्पोर कलर करने के काम में हमको देखना है और दूसरा हमको मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स। ये मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं इसको कॉर्निबैक्टीरियम के केस में। ठीक है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया जब हम पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स का। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एनर्जी स्टोर्स बोलते हैं, पोलर बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, पोलर बॉडीज बोलते हैं, एनर्जी स्टोर्स बोलते हैं। तो देखो क्या होगा ना कि मेटाक्रोमेशिया मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो जो एक्चुअल स्टेन जो कलर यूज हुआ है उसके अलावा कोई और कलर ले लेगा। एग्जाम्पल, अगर मैंने टॉलोडिन ब्लू से स्टेन किया तो ऑर्गेनिज्म ने पर्पल रेड कलर लिया, तो पर्पल रेड कलर दिखना जब ऑर्गेनिज्म को हमने टॉलोडिन ब्लू से स्टेन किया। यह हमको सबसे कॉमनली दिखता है कॉर्निबैक्टीरियम में, येरिसिना पेस्टिस में, बॉर्टिडुला में। पर हमको जो याद रखना है दैट इज कॉर्निबैक्टीरियम। मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स को स्टेन करने के लिए इसमें जो सबसे कॉमन स्टेन यूज होता है दैट इज अल्बर्ट स्टेन। अल्बर्ट स्टेन का जो कॉम्पोजिशन है वो है टॉलोडिन ब्लू, मैलाकाइट ग्रीन और आयोडीन। ये तीनों से मिलकर के बनता है हमारे पास अल्बर्ट स्टेन। ठीक है, तो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स को कलर करने के लिए जो हमारे पास स्टेन यूज होता है दैट इज अल्बर्ट स्टेन, जिसके 3 मेजर कॉम्पोजिशन है टॉलोडिन ब्लू, मैलाकाइट ग्रीन और आयोडीन। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कॉर्निबैक्टीरियम, जो कि हमसे अगर बैक्टीरिया टर्म्स में भी पूछा जाता है क्यों पूछा जाता है। फिर दूसरा आता है स्पोर्स। तो स्पोर्स के साथ होता है क्या है कि देखो स्पोर्स जो होता है ना उसका जो वॉल होता है वो बहुत थिक होता है, तो मेनली स्पोर्स कलर नहीं लेते। स्पोर्स कलर नहीं लेंगे तो क्या होगा कि जब हम माइक्रोस्कोप में स्पोर्स को विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे तो मेनली हमको एम्प्टी स्पेसेस की तरह दिखेगा। इसका हम स्पोर को देखना चाहे तो हम बेसिलस, क्लॉस्ट्रिडियम इसके सबसे प्यारे एग्जाम्पल है। इसमें 2 तरह के स्टेन्स होते हैं, एक तो एशे स्टेन है। ठीक है, एशे स्टेन भी एक्चुअली में मैलाकाइट ग्रीन और सैफ्रनिन का कॉम्पोजिशन है। और एक आता है शेफर्स फल्टन स्टेन। तो शेफर्स फल्टन स्टेन जो है वो भी एशे स्टेन का ही मॉडिफिकेशन है और इस पे भी मैलाकाइट ग्रीन और सैफ्रनिन यूज करते हैं। तो ये हमको स्पोर्स को विजुअलाइज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेन है। ठीक है, खत्म हो गया ना। तो देखो, तो हमको जो याद रखना है मेनली वो ग्राम स्टेन है और इसके अलावा जो दूसरा याद रखना है दैट इज ज़ेडन स्टेनिंग, क्योंकि हमसे पूछते हैं। इसके अलावा ग्राम स्टेन और ज़ेडन स्टेनिंग के अलावा हमको जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है वो है हमारे पास जो एसिड फास्ट बेसिलस है उसमें परसेंटेज याद रखना है। अल्कोहल 95%, H2SO4 20%। अगर ये टीबी का केस है, अगर ये लेप्रोसी का केस है तो 5% H2SO4 होगा। और इसके अलावा एसिड फास्ट बेसिलस क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज ये एसिडिक स्टेन को रेजिस्ट करता है डीकलराइजेशन के लिए। ये हमसे मीर सर ने पूछा था वाइवा में कि व्हाई दे आर कॉल्ड एज एसिड फास्ट बेसिलस। तो एसिड फास्ट बेसिलस का मतलब ये कि ये एसिडिक स्टेन को रेजिस्ट करते हैं डीकलराइजेशन के लिए। ये हमको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपसे कभी ऐसे तो पूछते नहीं है। अगर आपसे मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स पूछेंगे तो वो कॉर्निबैक्टीरियम के टर्म्स में पूछेंगे, यहाँ एज ए जनरल माइक्रोबायोम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और अगर आपको इसके अलावा कोई और डाउट रहता है जस्ट डू लेट मी नो। और तब तक के लिए हम फिर 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बचते हैं इसमें, एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन में डिफरेंस, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस, ये काफी फ्रीक्वेंटली पूछ जाते हैं तो वो हम देख रहे होंगे। ठीक है, और तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।